Hi there guys, today I'm going to tell you how to import Envato elements in WordPress website. I'm using the theme of digital marketing. Okay, today I'm using digital marketing theme of Envato element to import in WordPress. तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास कुछ पड़ी हुई हैं, इसको हम सर्च करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कौन सी ज़्यादा बेस्ट है, तो फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। क्या लूनूर डिजिटल लिखते हैं हम यहाँ पे और यहाँ लिख देते हैं वर्डप्रेस, सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसको एंटर करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास एक थीम आ रही है। अच्छा जी, और कौन सी है? हमीला। ठीक है, हमीला भी देख लेते हैं भाई। ये हमीला भी एक थीम है हमारे पास। ठीक है, ये भी है एक। और पीसोल, ठीक है, पीसोल डिजिटल। अच्छा जी, ये वाली कर लेते हैं, सही है। पीसोल डिजिटल, और इसके अंदर हमारे पास दो आ रही हैं। इसके अंदर हम लोग ये वाली जो हमारा पड़ी हुई है ये हम यूज़ करेंगे। एलिमेंटर की टेम्पलेट किट। ठीक है जी, वर्डप्रेस थीम भी है, टेम्पलेट किट भी है, तो हम टेम्पलेट किट यूज़ कर लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, तो मैं आता हूँ, अगर कोई इशू आता है तो फिर हम दूसरी थीम स्विच करेंगे इसकी। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पे ऐड प्लगइन में। ठीक है जी, बाद अगर डेमो इंपोर्ट होने में मसला आ जाता है तो इस वजह से मैंने कहा थीम स्विच कर सकते हैं हम। एनवाटो, ठीक है, इन्वाटो ले गया, यहाँ पे इंस्टॉल किया मैंने इन्वाटो। ठीक है जी, इन्वाटो इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट किया। सही है जी, इन्वाटो एक्टिवेट हो गया। और जो पहले से प्लगइन हुए में थीम्स के वो फालतू हम हटा देता हूँ मैं। ठीक है जी, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी, मैंने इनको डीएक्टिवेट किया। तो ये डिजिटल मार्केटिंग थीम है और पाइसोल के नाम से या पिसोल के नाम से हम थीम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अपने डेमो को इंपोर्ट करने के लिए पूरा थीम सेटअप करेंगे। इस तरह की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, एक आपको मैं दिखा भी देता हूँ। आप अगर यहाँ मेरे चैनल पर जाएंगे तो यहाँ आपको वीडियोस मिल जाएंगी इन्वाटो एलिमेंट की प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है जी, प्लेलिस्ट में आया, यहाँ पे मैंने लिख दिया इन्वाटो, ये रहा इन्वाटो एलिमेंट्स। ठीक है, ऑलरेडी एक सलून की थीम मैंने ऐड करी है और 3 पार्ट्स बनाए हैं मैंने इसके के फ्री ब्लॉक्स किया होता है टेम्पलेट किट में। और एक ऐसे 2 पार्ट मैंने इसके बनाए कि इन्वाटो एलिमेंट, इन्वाटो की जो थीम्स होती हैं टेम्पलेट किट्स, वो कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर। ठीक है जी, तो ये हमारा प्लगइन इंस्टॉल्ड हो गया। अब मैं आता हूँ अपने इन्वाटो टेम्पलेट्स की तरफ, टेम्पलेट किट्स पे आए। ठीक है जी, टेम्पलेट किट्स पे, अच्छा इसके अंदर आपके पास एलिमेंटर प्रो भी होना चाहिए जहाँ तक आइडिया है मुझे इस बात का। तो इंस्टॉल्ड किट्स पे आए और यहाँ पे वो थीम ड्रैग करेंगे हम। ये थीम मैंने यहाँ पे ड्रैग करी, एक मिनट। यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका पाथ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ताकि मसला ही ना हो, ये ड्रैग करने में मसला आ रहा है, माउस का इशू है मे बी। ठीक है, ये एपिसोड ये वाली एलिमेंटर वाली इंक्लूड किया। अगर जेसन की फ़ाइल में, इन्वाटो एलिमेंट की फ़ाइल में कोई चीज़ मसला नहीं होगी तो ये प्रॉपरली इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है जी, अपलोड हो रही है अभी। हाँ, अपलोड हो गया भाई। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गई है। अब सिंपली हमें क्या करना है, हमें जाके यहाँ पर से चीज़ें इंपोर्ट करनी है। ये कह रहा है कुछ रिक्वायरमेंट है प्लगइन्स की, ये हम इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ से, जिसके लिए नेसेसरी प्लगइन ये बता रहे हैं इस थीम के लिए। और तकरीबन सारे इन्वाटो की जो थीम्स हैं टेम्पलेट किट्स इन्वाटो की, वो ऐसे इंस्टॉल्ड होती हैं और ऐसे ही कवर होती हैं पूरी आपकी, यानी कि पूरा ऐसे ही हेडर फुटर सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड हो जाती हैं आपकी। अच्छा जी, ग्लोबल स्टाइल हो गया हमारे पास।
अच्छा, इसमें होम्स के बहुत सारे डिज़ाइन भी हैं। मैंने कहा होम 2 इंपोर्ट कर लेते हैं भाई। सर्विसेज का ले लिया, यहाँ पे सर्विसेज डिटेल ले लिया, अबाउट ले लिया, सही है। इसी तरह प्रोजेक्ट डिटेल, टीम, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग, सही है। हेडर स्टाइल दिखा रहा है, मैंने कहा हेडर आप ले लो ये वाला, हेडर स्टाइल 1, टेम्पलेट, टेस्टिमोनियल, फुटर, ठीक है जी। ये मैंने सारी चीज़ें इंपोर्ट कर ली हैं, इसमें ऑलरेडी इंपोर्ट हो रही हैं। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे हमारे पास एलिमेंटर प्रो है कि नहीं है। ठीक है, एलिमेंटर प्रो मेरे ख्याल से नहीं है इंस्टॉल्ड, तो इंस्टॉल कर लेते हैं, देखते हैं। एक्टिवेट, डीएक्टिवेट में है, नहीं है हमारे पास, तो मैं ऐड प्लगइन करता हूँ। ऐड प्लगइन करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे गया, एलिमेंटर प्रो की जिप पड़ी है हमारे पास, ये मैंने इंस्टॉल कर लिया। और यहाँ पे हमारे सारे जो टेम्पलेट थे वो इंस्टॉल्ड हो गए, ठीक है, इंपोर्ट करा लिए। यानी कि अब सिंपल हमें क्या करना है, टेम्पलेट्स में हर पेज में आके उसका टेम्पलेट कॉल कराना है। और हेडर फुटर में भी ऐसे ही होगा। हेडर फुटर तब इनेबल होगा जब आपका एलिमेंटर प्रो होगा, ठीक है, तब आपके हेडर फुटर के अंदर वो टेम्पलेट अलाउ करेगा, वरना हेडर फुटर में कुछ अलाउ नहीं करेगा फ्री के अंदर। एक तरीका है कि एलिमेंटर हेडर फुटर का जो प्लगइन आता है वो आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर फिर आप वो चीज़ें डाल सकते हैं। स्पेसिफिक एलिमेंटर का जो हेडर फुटर का प्लगइन आता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो रहा है, यहाँ पे भी लिख सकते भी, रुक जाएं, दिखा भी देता हूँ मैं करके आपको। अगर मैं ऐड प्लगइन करूँ तो यहाँ मैं लिखूँ हेडर फुटर, ठीक है, प्लगइन यहाँ से मैंने इंस्टॉल कर लिया। तो हेडर फुटर आता है ना कि एलिमेंटर का स्पेसिफिक, मैंने यहाँ लिख दिया एलिमेंटर, ठीक है भाई। प्लगइन आता है वैसे जहाँ तक मुझे भाई पता है, तो ये ढूंढना पड़ेगा प्लगइन कौन सा है। प्लगइन इसी तरह का ही है, एलिमेंटर हेडर फुटर, इस तरह कुछ नाम है उसका। स्पेसिफिक वो है एलिमेंटर हेडर फुटर के लिए ही होता है, उसके प्रो के बगैर आप चला सकते हैं, ठीक है जी। प्रो प्लगइन आ गया, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ पेजेस, पहले मैं जाऊँगा टेम्पलेट, ठीक है, एलिमेंटर के इसमें डैशबोर्ड पे आया, जो है बिल्डर होता है, यहाँ पे बिल्डर का ऑप्शन आ रहा होता है टेम्पलेट्स में, ये रहा थीम बिल्डर, हेडर फुटर, ठीक है। अभी नहीं मिल रहा, बाद में किसी टाइम पे आपको बता देंगे हम, उसकी स्पेसिफिक वीडियो भी बना देंगे। हेडर में आया, हेडर इंपोर्ट करेंगे यहाँ से, और ये थीम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या व्हाट्सएप करें डायरेक्ट, तो व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगी। कमेंट करने पे वहाँ पे लिंक नहीं मिलेगा, यानी डाउनलोडेबल नहीं होगी, क्योंकि अलाउ नहीं है वहाँ पे सब चीज़ें। तो ये अभी लोड हो रहा है हेडर, ठीक है जी। हेडर फुटर, तो ये जो एरर आता है ना एलिमेंटर पे, इस पे बहुत गुस्सा आता है, देखें, कह रहे ट्रबल शूट पे चले जाओ अगर एडिट का मसला आया तो। लोड तो हो जाए भाई पहले। ब्लॉक्स पे आया मैंने लिखा यहाँ पे हेडर, इंसर्ट किया, अप्लाई किया, ठीक है। मे भी इसमें मेन्यू बनाना पड़ेगा हमें शायद, ठीक है। अपडेट करा मैंने, ऐड कंडीशन, सही है जी, लोड हो रहा है। अच्छा जी, मैंने पेजेस सारे डिलीट किए जो पहले से पड़े हुए थे, इसमें अपने न्यू पेज क्रिएट करेंगे हम।
सही है, ताकि चीज़ें कचरा ना हो उसमें बस। तो इसको मैंने डिलीट करता हूँ। ठीक है जी, आया मैं होम पेज पे, मैंने लिखा भाई होम, ठीक है, पब्लिश किया और पब्लिश करने के बाद एडिट विद एलिमेंटर किया। ठीक है जी, इस पे से भी कुछ पेजेस आपको मैं करके दिखाऊंगा ताकि आप आराम से उसको कर सकें। अच्छा, एक और चीज़ थी जो कि मुझे करनी थी। आप गए यहाँ से थीम्स के अंदर, थीम में जो है आप जो लेंगे वो लेंगे भाई बेसिक थीम जो होती है हेलो एलिमेंट्री की, वो वाली इंस्टॉल करेंगे इसमें। ठीक है जी, वो इंस्टॉल्ड होगी यहाँ पे। और उसके बाद मैंने होम पेज यहाँ बना लिया है। रीडिंग में आऊँगा, रीडिंग में आने के बाद मैंने यहाँ होम पेज सेलेक्ट करा, सेव करा, अपीयरेंस में आया, यहाँ मेन्यूज़ में आया, यहाँ पे मैंने ये हेडर सेलेक्ट कर दिया है। एक्सप्लोर मेन जो हेडर सर्विसेज का ये ले लिया मैंने यहाँ से। ठीक है जी, और सेव कर दिया। सही है, ये हो गया। और उसके बाद हम आने वाले थे किस पे, ये पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। पेज को रिफ्रेश करने के बाद हम होम पेज का डेमो इंपोर्ट करेंगे। ठीक है जी, ये यहाँ पे क्लिक करा, ये मेरे पास यहाँ व्यू टेम्पलेट कट करा मैंने यहाँ से, और होम पेज वाला इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है जी, कोई भी एक होम पेज वाला आप यहाँ से भी। अच्छा, वो जो मैंने इंपोर्ट करके दिखाया शुरू में वो ज़रूरी नहीं है वो करें, आप ग्लोबल स्टाइल इंपोर्ट कर लें सिर्फ, और हेडर फुटर सिर्फ होम पेज के लिए स्पेसिफिक यहाँ पे होम पेज सेलेक्ट कर लें। ठीक है, जब भी पेज बनाएं आप तो बार बार इंपोर्ट करने से अच्छा एक ही बार करें। तो वो ग्लोबल हेडर फुटर ये तीनों चीज़ें कर लें, ग्लोबल स्टाइल हेडर फुटर, बाकी सारी चीज़ें जब पेज इंपोर्ट कर रहे हो तब करें आप। ये चीज़ें सारी, ये पेज इंपोर्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, ये इंपोर्ट हो रहा है। और इसके अलावा मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ अगर, ठीक है जी, अभी ये आ गया है इसकी स्टाइलिंग हो चुकी है, होम पेज हमारा इंपोर्ट हो रहा है। अच्छा, फुटर में क्लिक किया मैंने, फुटर का टेम्पलेट हेडर बिल्डर में गया, थीम बिल्डर में, वहाँ से फुटर का टेम्पलेट मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। और ये होम पेज वाला V81 पे है, स्लो इंपोर्ट हो रहा है, नेट में भी स्लो है या सर्वर से स्लो इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है जी, ये फुटर आ गया हमारे पास। इंपोर्ट होने का थोड़ा सा लोड लेता है ये। इसको मैंने पब्लिश किया, एंटायर साइट कर दें आप, उसको सेव एंड क्लोज कर दें। ठीक है जी, ये हो गया। और इसको भी ऐसे ही करना है। हेडर कहाँ गया भाई थीम का, ये वाला हेडर था ना। अच्छा, ये डिलीट होगा तो पहले से पड़े हैं, सॉरी, ड्राफ्ट वाला डिलीट कर देंगे हम। ठीक है जी, और दोबारा आया हेडर पे, मैं होम पे इंपोर्ट हुआ, अभी भी नहीं, 81 पे है ये। ठीक है जी, इसी तरीके से एडिट करते हैं। ये हो गया है हैंग मेरे ख्याल से जी, हो गया भाई, लोड हो गया, मुबारक को लोड हो गया ये इंपोर्ट होने के बाद। अब इसको मैं करता हूँ इंपोर्ट।
ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, और अब इसको करने के बाद मैं आता हूँ एग्जिट टू वर्डप्रेस पे। ये होम हो गया हमारा। ठीक है, और इसके बाद अब मैं आता हूँ डैशबोर्ड पे। ठीक है जी, व्यू वेबसाइट करते हैं हम, और इसका भी देख लेते हैं। होम पेज कौन सा इंपोर्ट हुआ है ये देखना पड़ेगा। सही है, ये हमारा हेडर तो हो गया, फुटर तो हो गया, ये भी हो गया। अब हेडर प्रॉपर नहीं आया है। ठीक है, तो हेडर के लिए दोबारा जाते हैं हम, थीम बिल्डर पे गए। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन आ रहे थे ना हमारे पास। सही है, ये होम पेज नंबर 1 है ना। होम पेज नंबर 1 मैंने ये वाला डिलीट करा, इसको डिलीट कर देता हूँ, और फिर एक हेडर लेते हैं। और सही है जी, इसको करने के बाद हेडर को सेट करने की ट्राई करते हैं। इसमें यहाँ पे टेम्पलेट्स में आया, हेडर लिया, स्टाइल 1 इंसर्ट करा, अप्लाई करा। अच्छा जी, सही आ जा भाई। यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट होने में टाइम लेता है। सही है, हमारा ये जो मेन था हेडर फोल्डर, इसका ये देखें रेडी हो गया है। लोगो नहीं आया, कुछ इमेजेस का इशू होता है वैसे। ये हम ये देख रहे हैं कि क्या पता हमने टेम्पलेट कोई दूसरा उठाया है जिस वजह से ये पंगा आ रहा हो। ठीक है, वैसे तो हमारे पास भी, हाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देख लेते हैं कौन सा वाला है हमारा। 2 पे आते हैं हम। ये वाला है हमारा। नहीं, ये भी नहीं है। होम पेज 3 पे आया। ठीक है जी, थोड़ा सा डिफरेंट ही आया हमारे पास। अच्छा, न्यूज़ लेटर का सेम ही है, इमेजेस चेंज है। न्यूज़ लेटर की हमने चीज़ें इनेबल नहीं करी या चीज़ फॉर्म नहीं बनाया, इस वजह से वो न्यूज़ लेटर नहीं आ रहा है। यहाँ पे अभी तक हेडर इंपोर्ट नहीं हुआ है। अच्छा, मैंने हेडर का जाके हेडर में ना, थीम बिल्डर में मैंने हेडर का स्टाइल चेंज कर दिया है। वो हेडर ट्रांसपेरेंट वाला मसला आ रहा था, और यहाँ पे जाके पेज अब बना लेना तो ये इसको हाइड कर दिया करें, ये अपनी स्पेसिंग ले रहा होता है। ठीक है, हाइड टाइटल एलिमेंटरी बता रहा हूँ, बाकी थीम्स का अपना ऑप्शन होता है हर किसी का। तो जब आप ये करेंगे, इसको पैरामीटर डाल के पास करेंगे, तो ये आपका हेडर ठीक हो जाना चाहिए। कैसे का इशू हो सकता है जी। ये आपका रेडी हो गया है, और स्लाइड्स ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि इमेजेस से जो डाटा इंपोर्ट करेंगे वही आएगा इसमें। न्यूज़ लेटर का फुटर में हम जाते हैं यहाँ से। ठीक है, फुटर के अंदर हम गए। ठीक है, फुटर के अंदर भी देख लेते हैं। ये न्यूज़ लेटर यहाँ से आना चाहिए वैसे तो। न्यूज़ लेटर पे फुटर में देखते हैं इसका अलग से कोई टेम्पलेट ना हो, वरना वो प्लगइन के अंदर जाके उसकी सेटिंग, ये थीम के अंदर सेटिंग करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, मैं यहाँ पे आया और मैंने टेम्पलेट्स में गया इन्वाटो के, और ये फॉर्म। ठीक है, फॉर्म का अलग से टेम्पलेट दिया हुआ जी इन्होंने। मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ इसको भी। तो ये अभी यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास मैट प्रो का शायद पेड वर्जन नहीं है, मैट फॉर्म प्रो का। इसने यहाँ पे ऐड करना था, ये अलग से ऐड किया इसने। ठीक है, तो न्यूज़ लेटर का तो आप कोई भी प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के देने पे इन्होंने बताया कि इनका ये फॉर्म, इनका टेम्पलेट तो मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे, लेकिन ये इंपोर्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो न्यूज़ लेटर के नाम से प्लगइन आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये देखें यहाँ पे वो फॉर्म इसको मिला नहीं होगा। ये देखें यूज़ मैट फॉर्म हेयर, तो
इस वजह से वो फॉर्म यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ये वीडियो पे लेके चले गया, मैं वीडियो पे हमें नहीं जाना है। ठीक है जी, मैं एडमिन में अगर आता हूँ तो एडमिन में मेरे ख्याल से इसको फॉर्म नहीं मिल रहा होगा, इस वजह से ये एडमिन से इसलिए नहीं आ रहा है। देखें फॉर्म ही क्रिएट नहीं हुआ। फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा मेट फॉर्म में, ठीक है, और फिर जाके वहाँ शॉर्ट कोड आप शो कराओगे या सेट कराओगे, फिर आपका वहाँ पे फॉर्म आ जाएगा। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो मिलती रहे। इसी तरह आप ऐड न्यू करेंगे पेज को, ठीक है, और अबाउट का टेम्पलेट इंपोर्ट कराना है। इसी तरह अबाउट का कराएंगे, हेडर फुटर तो हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, ब्लॉग हो गया। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।